जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, अगर आप पूरे पुरुषोत्तम मास में कोई पूजा पाठ, व्रत, जप या दान नहीं कर पाए, अगर आपको लगता है कि इस बार अधिक मास का पूरा पुण्य आपके हाथों से निकल गया, तो रुक जाइए, क्योंकि शास्त्रों में बताए गए अधिक मास के आखिर 5 दिन इतने शक्तिशाली हैं कि श्रद्धा से किए गए छोटे से प्रयास का भी इन दिनों में अद्भुत फल मिलता है। कहा जाता है इन 5 दिनों में किया गया जप, दान, दीपदान और भगवान विष्णु का स्मरण जीवन के अनेक पापों, कष्टों और दरिद्रता को दूर करने की शक्ति रखता है। लेकिन इन 5 दिनों में एक ऐसा व्रत भी बताया गया है जिसे स्वयं ऋषि मुनियों ने अत्यंत फलदायी कहा गया है। और वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा सरल उपाय बताऊंगी जिसे हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे उसके पास समय कम हो या साधन कम हो। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है भगवान पुरुषोत्तम आपको इसी माध्यम से विशेष कृपा देना चाहते हो और तभी ये वीडियो आपको मिली है। भक्तों, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कोई साधारण महीना नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब सभी महीनों ने अपनी अपनी महिमा प्राप्त कर ली, तब भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास को अपना नाम देके उसे सबसे श्रेष्ठ बना दिया। इसलिए ही इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। कहा जाता है जहां पुरुषोत्तम का नाम आता है, वहां भाग्य भी सर झुकाता है। जो श्रद्धा से हरि का स्मरण करता है, उसका जीवन स्वयं प्रभु सजाते हैं। इसलिए आज की इस भागदौड़ बड़ी जिंदगी में बहुत से लोग पूरे महीने का व्रत, जप, स्नान, पूजा पाठ नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के लिए शास्त्रों ने एक अत्यंत सुंदर और कृपालु व्यवस्था बताई है, और वो है पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिनों का विशेष महत्व। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास के अंतिम 5 दिन पूरे महीने की साधना का सार है। जिस प्रकार किसी यज्ञ की पूर्ण आहुति सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिस प्रकार किसी परीक्षा के अंतिम दिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिन भी अत्यंत शुभ और पुण्यदायी है। इन्हें पंचरात्रि का समय कहा गया है। मान्यता है जो व्यक्ति पूरे महीने व्रत नहीं कर पाता, वो इन 5 दिनों में श्रद्धा पूर्वक पूजा करके भी महान पुण्य फल प्राप्त कर सकता है। अब बात करते हैं पंचरात्रि व्रत की। परमा एकादशी से प्रारंभ होकर अमावस्या तक चलने वाला 5 दिवसीय व्रत को पंचरात्रि व्रत कहा जाता है। ये व्रत भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। पुराणों में इसका वर्णन अत्यंत फलदायी बताया गया है। कहा जाता है जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम के साथ पंचरात्रि व्रत करता है, उसके पाप, दुख, मानसिक कष्ट और दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि यदि वो कठिन नियम नहीं निभा सकते तो वो व्रत नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान भाव के भूखे हैं। सच्ची श्रद्धा सबसे बड़ा नियम है। जो साधक पूरे महीने पुरुषोत्तम मास का स्नान व्रत नहीं कर पाए, वो साधक पूरे महीने के पूर्ण फल प्राप्ति के लिए इन 5 रात्रि में पुरुषोत्तम स्नान या व्रत कर सकते हैं। शास्त्रों में पंचरात्रि व्रत का अत्यंत कठिन स्वरूप बताया गया है, जिसमें जल तक का भी त्याग किया जाता है और केवल भगवान का चरणामृत ही लिया जाता है। लेकिन सभी लोगों के लिए ऐसा करना बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए सामान्य साधक अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार से इस व्रत को कर सकते हैं। आप 5 दिनों तक अन्न का त्याग कर सकते हैं, एक समय फलाहार कर सकते हैं, या केवल सात्विक भोजन लेकर भगवान का स्मरण कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 5 दिनों में मन, वचन और क्रम से भगवान विष्णु का स्मरण करें। परमा एकादशी की सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु के सामने बैठे, हाथ में जल, पुष्प और अक्षत ले, फिर श्रद्धा से संकल्प करें, हे पुरुषोत्तम प्रभु, आपकी कृपा से मैं पंचरात्रि व्रत का संकल्प ले रही हूँ। कृपया करके मेरे इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण कराए, मेरे जीवन की बाधाओं को दूर करे और मुझे अपनी भक्ति प्रदान करे। इसके बाद भगवान विष्णु की बढ़िया पूजा करें, दीप प्रज्वलित करें, तुलसी अर्पित करें, मंत्र जाप करें और प्रतिदिन हरि नाम का स्मरण करें। आप चाहो तो अपने मन की इच्छा पूर्ति के लिए अंतिम 5 दिनों में अखंड दीप भी प्रज्वलित कर सकते हो। भक्तों, यदि आप सच में अधिक मास का लाभ लेना चाहते हो तो इन अंतिम 5 दिनों में कुछ विशेष कार्य अवश्य करें। क्या है ये विशेष कार्य? प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, गीता का एक अध्याय पढ़े, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के माला जाप करें। यकीन मानिए, सिर्फ 5 दिनों तक भी ये नियम आपको भीतर से बदल के शुद्ध कर देगा। अब बात करते हैं दीपदान की। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो केवल दीपदान जरूर कर ले, क्योंकि शास्त्रों में दीपदान को अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला माना गया है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या संध्या के समय 5 दीप जलाएं। इन दीपकों को आप तुलसी जी के पास, पीपल वृक्ष के नीचे, मंदिर में, गौशाला में, घर के मंदिर में, मुख्य द्वार पर जला सकते हैं।
साथ ही इन 5 दिनों में आकाश दीपदान अवश्य करें और प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में दीप प्रज्वलित करें। यदि संभव हो तो देसी घी का ही दीप जलाएं, अन्यथा तिल के तेल का दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हो। एक दीप हरि के नाम का जला देना, जीवन का अंधकार मिट जाएगा। जहां हरि का प्रकाश पहुंचता है वहां दुख नहीं टिक पाएगा। अब बात करते हैं मालपुए दान की। बहुत कम लोग जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास में मालपुए का दान विशेष महत्व रखता है। परंपरा के अनुसार आटा, गुड़ और घी से बने मालपुए जरूरतमंद लोगों को दान करें। यदि आप 5 दिन नहीं कर सकते तो अमावस्या के दिन ये दान तो जरूरी करें। दान का उद्देश्य केवल वस्तु देना नहीं होता, दान का उद्देश्य अपने भीतर की कृपाणता और अहंकार को समाप्त करना होता है। पुरुषोत्तम मास में तांबुल दान अर्थात पान का दान बहुत शुभ होता है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार तांबुल तैयार करके किसी योग्य व्यक्ति को दान कर सकते हो। यदि संभव ना हो तो किसी जरूरतमंद को भोजन कराना भी पुण्यदायी है। अब मैं आपको शास्त्रों में बताए गए कुछ अद्भुत फलों के बारे में बताती हूँ। कहा गया है जो व्यक्ति 5 दिनों तक विशेष नियमों के साथ व्रत करता है उसे महान पुण्य फल मिलता है। जो 5 दिनों तक ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसे अनेक लोगों को भोजन कराने के समान फल मिलता है। जो मनुष्य 5 दिनों तक निर्जल रहता है वो अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाता है। जो मनुष्य 5 दिनों तक संध्या को भोजन करते हैं वो स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्व दान करते हैं उन्हें तीनों लोगों को दान करने के बराबर फल मिलता है। जो तिल का दान करते हैं उन्हें विष्णु लोक में स्थान मिलता है। जो घी का दान करते हैं उनके लिए सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति इन 5 दिनों में ब्रह्मचार्य, संयम और भक्ति का पालन करता है उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति तेजी से होती है। भक्तों, अब वो उपाय जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी। यदि आप 5 दिन का व्रत नहीं रख सकते, यदि आप मालपुए दान नहीं कर सकते, यदि आप बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं कर सकते तो केवल इतना करें। सुबह स्नान करें, भगवान विष्णु के सामने देसी घी का दीप प्रज्वलित करें, 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, तुलसी की सेवा करें, किसी एक जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, फल या थोड़ा सा अन्न दान करें। श्रद्धा से किया गया छोटा सा कार्य भी भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। भक्तों, पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं, ये भगवान की ओर से मिला एक विशेष अवसर है। एक अवसर अपने जीवन को सुधारने का, एक अवसर अपने पापों को प्रायश्चित करने का, एक अवसर भगवान विष्णु की ओर निकट आने का। इसलिए इन अंतिम 5 दिनों को व्यर्थ ना जाने दे, जितना संभव हो उतना करे। भगवान विष्णु प्रयास देखते हैं, प्रदर्शन नहीं। यदि आप भी इन 5 दिनों में भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करने का संकल्प लेते हो तो कमेंट में लिखे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग दिव्य जानकारी प्राप्त कर सके। जय श्री राधा कृष्ण।